अगले दिन झूरी का साला गया फिर से आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। पिछली बार खुला लेकर गया था, अब की बार गाड़ी में जोत कर लेकर गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा सहनशील था। उसने संभाल लिया, गाड़ी को खाई में नहीं गिरने दिया। संध्या के समय घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का, यानी वे जो भाग गए थे, उसका खूब मज़ा चखाया और उनके सामने फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया और उसने अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी की एक टिटकार पर वे दोनों उड़ने लगते थे। उन्होंने नाद की तरफ मुंह तक नहीं उठाया। अगले दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे कसम खा ली थी कि वे गया के लिए काम नहीं करेंगे। गया मारते मारते थक गया, लेकिन उन दोनों ने पांव तक नहीं उठाया। निर्दयी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए। अब मोती जो था वो बहुत उग्र स्वभाव का था। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट कर बराबर करके दौड़ पड़ा। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो ये दोनों पकड़ाई में ना आते थे। हीरा ने अपनी मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तो मोती ने कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ने कहा। तो मोती ने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। हीरा बोला, गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी। हीरा ने समझाया उसे। तो मोती ने कहा कि अगर मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। हीरा ने समझाया, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती अब दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर अपने साथ ले गया। अब उनके सामने फिर वही सूखी भूसी लाई गई। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। अब उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत हो सकती थी, लेकिन उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, क्योंकि वह लड़की उन्हें बड़े प्यार से खिलाकर गई थी। छोटी बच्ची जो थी, छोटी लड़की गया के भाई भैरव की बेटी थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। उसे अपनी दशा जैसी ही बैलों की दशा लगी, इसलिए उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी बैलों से। वह बैलों के बारे में सोचने लग गई थी। प्रेम की प्रसाद की यह बरकत रही कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी वे दोनों दुर्बल नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें उस छोटी लड़की का प्रेम मिल गया था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। फिर हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो। मोती फिर वही उग्र स्वभाव का, 1 आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। तो मोती ने कहा, तो मालकिन को ना फेंक दूं। पर हीरा ने कहा, औरत जात पर सींग चलाना मना है। रात को जब लड़की रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी थी, मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। दोनों रस्सियां इसलिए चबा रहे थे ताकि वे यहाँ से भाग सकें, इसलिए वे दोनों रस्सियों को चबाने लगे ताकि रस्सी
टूट जाए। अचानक घर का द्वार खुला और वह लड़की आई। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटना शुरू कर दिया। छोटी लड़की जो है उसने घर में सलाह को सुन लिया था कि इन बैलों की नाक में नाथ डाल दी जाएगी। नाथ यानी नाथ डालने से हम रस्सी को तुड़वा नहीं सकते, क्योंकि बहुत कमज़ोर होती है हमारी नाक, हम खींच नहीं सकते उससे। तो बैलों के नाक में जब नाथ डल जाएगी तो वे रस्सी तुड़ाकर कहीं नहीं जा सकते। अब छोटी लड़की ने ग्राव यानी रस्सी खोल दी और वे दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा हीरा से कि अब चलते क्यों नहीं। तो हीरा ने कहा कि इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि इसी ने हमारी रस्सी खोली है। अचानक बालिका चिल्लाने लगी कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे और गया ने पीछा किया। वे और तेज हो गए। वे दोनों अब हाथ में नहीं आए। अब दोनों बैल एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए हैं। खेत के किनारे खड़े थे, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। मोती ने, जैसा कि उसका उग्र स्वभाव है, उसके अनुसार कहा। तो हीरा ने कहा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे और खेत में मटर खड़ी थी। वे दोनों चरने लगे, रह रहकर देख लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे। फिर उन्होंने सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि मोती ने हीरा को खाई में गिरा दिया। अब हीरा को भी गुस्सा आ गया। हीरा संभल कर उठा और फिर से मोती से मिल गया। मोती को अनुभव हो गया था कि अब खेल खेल में झगड़ा हो जाएगा, तो मोती अब पीछे हट गया।